जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। हम दूसरे किसी से अगर बात कर रहे होते हैं तो अक्सर उसको कहते हैं भैया थोड़ी थोड़ी बातों का फर्क पड़ता है, लेकिन खुद के लिए जब विषय होता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे भी इतना प्रभाव पड़ता है क्या, परिणाम पर, रिजल्ट पर फर्क पड़ता है क्या। पता नहीं क्यों हम अनजान हो जाते हैं। हम लोग देखिए, कोई माता बहन रोटी बना रही है, थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाए, थोड़ा नमक कम हो जाए, भली व्यंजन कुछ भी बना रही हो, उसके स्वाद में बहुत अंतर आ जाता है। बहुत लोग तो खाते ही नहीं हैं, इतना फर्क पड़ता है। कोई ड्राइविंग कर रहा है, केवल 1 मिनट के लिए उसको जवाई आ जाए, ओबासी आ जाए, आंखें बंद कर ले या नींद की झपकी आए तो क्या से क्या परिणाम आ सकता है। और जब भी उसको जवाई आए तो उसको रोकना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, मुंह में आंखों को थोड़ा पानी लगाना चाहिए आदि। किसी भी घर के निर्णय लेते समय घर का बड़ा निर्णय क्या लेता है, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। हम किसी बच्चे का रिश्ता नया जोड़ने जा रहे हैं, नया कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, उस समय की हुई गलती, लिया हुआ जल्दी में निर्णय या न लेना निर्णय उसी समय बहुत जीवन पर प्रभाव छोड़ता है और परिणाम बदल जाता है, रिजल्ट बदल जाता है। तो थोड़े थोड़े का इतना प्रभाव है। एडवाइजर, सलाहकार एक अयोध्या में भी है, एक लंका में भी है। माँ कैकेयी की एडवाइजर, सलाहकार है मंथरा, जिसने उसको कहा था कि तेरा बेटा राजा बने, भरत और राम को वनवास भेज। उसने ऐसा कहा और करने पर विवश किया था राजा दशरथ को। परिणाम क्या हुआ, राजा दशरथ के प्राण छूट गए, राम जी 14 साल के लिए वनवास गए और भरत ने अपनी माँ से बात तक नहीं की थी और कहा था मैं इसको माँ तक नहीं कहूँगा। इतना भुगतान सहना पड़ा था माँ कैकेयी को। लंका में है तो छोटा भाई रावण का, विभीषण। कुंभकर्ण भी छोटा है। कुंभकर्ण को जब जगाया गया था नींद में से, उसने पूछा भैया रावण से कि ऐसा क्या हुआ जो मुझे आधी नींद से आपने जगाया है। उन्होंने सब पूरी परिस्थितियां सुनाई कि अभी जल्दी आक्रमण होने वाला है, परिस्थितियां विपरीत हैं। कारण पूछा, बोले मैंने सीता को चुरा के लाया हूँ। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, रावण नहीं माना, लेकिन कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया, सलाह दी थी अच्छी, लेकिन रावण ने नहीं माना तो उसके साथ रहा तो कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। वही छोटे में छोटा भाई है विभीषण, उसने भी रावण को सलाह दी कि आप गलत हो, पर स्त्री दे के आओ माँ सीता को, हाथ जोड़ के क्षमा मांग के आओ, भगवान श्री राम से झंझट खत्म है। रावण नहीं माना तो विभीषण ने अपना मुकुट उतार के रावण के पैरों में रखा। रावण ने उसकी भी कदर नहीं की, जोर से झटके से ठोकर लगाई पैर से, उसको मुकुट जाके दूर गिरा। विभीषण फिर रावण के पास रहा नहीं, राम जी की शरण में गया। तो जाते ही राम जी ने कहा आओ लंकेश, मतलब उसी समय लंका का अगला राजा विभीषण होगा। राम जी ने घोषित कर दिया और राज तिलक तक दे दिया था। सलाह दी रावण को विभीषण ने, रावण ने नहीं मानी तो रावण के साथ रुका नहीं,
चला आया राम जी की शरण में। मतलब कोई असत्य पर है, सलाह देनी चाहिए भले मानस को, अच्छे लोगों को, लेकिन नहीं माने तो उसका कम से कम साथ नहीं दे। सामने वाले को थोड़ा पता चलना चाहिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। विभीषण अजर अमर हो गया, लंका का राजा भी बना। इतना फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। स्टूडेंट केवल कॉलेज में, स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करे, बाकी सब करे, तो उसका भविष्य कोई अच्छा नहीं होने वाला है। उस बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा जो कॉलेज में सब चीजों को छोड़ के केवल पढ़ाई करे। धंधे वाला भाई धंधे पे या नौकरी पर जाए तो केवल वहां ध्यान दे तो थोड़े समय में बहुत तरक्की कर सकता है। और देखा जाता है कुछ लोग थोड़े समय में कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? वो फजूल की बातों में, इधर उधर की बातों में ध्यान ज्यादा देते हैं, अपने काम में ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिकता में भी देखा जाता है, कुछ लोग एकांत में रहेंगे लेकिन मोबाइल उठाते हैं, कुछ लोग फिर एकांत में रहेंगे तो भजन ही करेंगे, ध्यान ही करेंगे, हरि की, अपने गुरु की याद में ही रहेंगे, गुरु के वचनों को याद करेंगे, उस अनुसार जीवन जिएंगे तो उनका जीवन कुछ विशेष बनता है, अलग बनता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य जो सन्यासी थे, संत थे, अलग थे, लेकिन विवेकानंद में कुछ अलग था जो उनका नाम देश विदेश में है और उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम भी देश विदेश तक पहुंचाया। इतना फर्क गिरता है। हमारे दादा गुरु जी 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज के शिष्य तो कई थे, लेकिन हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने उनकी शरणागति ली, वचनों का अनुसरण किया। जब उनको पीठाधीश्वर 1951 में बनाया तो 2 महीने के अंतराल में गुरुदेव ने शरीर त्यागा था, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने उनके वचनों को कभी भुलाया नहीं और साथ साथ में गुरु की याद में सदैव रहते थे। कोई भी उनके सामने अगर उनके गुरुदेव का नाम ले तो आंखों में पानी भर आता था, आंखें बंद हो जाती थी, गर्दन झुक जाती थी। इतना अपने गुरुदेव में भाव था उनका। 1951 में गुरु ने देह त्यागी, ब्रह्मलीन हुए, देवलोक गमन किया था और हमारे गुरुदेव ने 2008 में शरीर त्यागा था। तो 51 से लेके 8 तक, लेकिन 2008 तक, लेकिन हमारे गुरुदेव का भाव अपने गुरुदेव के लिए, हमारे दादा गुरु जी के लिए वही रहा था। इतना फर्क गिरता है। छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है, बस ध्यान में रहे। एक व्यक्ति आया राजा जनक के पास, आपका नाम सुना है, आप हो राजा, लेकिन विधेय अवस्था को प्राप्त हो, मुझे मानने में नहीं आ रहा, लेकिन आप कृपा करो ये बात मुझे भी सिखाओ। इतने सुख के बीच में, रानियों के बीच में, महल में रहना है आपका, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप विधेय अवस्था को प्राप्त हो, मतलब शरीर के सुख दुख से ऊपर हो, हानि लाभ से ऊपर हो, आपके मन पर इसका फर्क नहीं है। यश अपयश से आप परे हो, कोई मन पर आपका फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके जीवन में सुख है या दुख है, यश है या अपयश है, प्यार है या अधिकार है, अपनापन है या नफरत वाला जीवन है, आपके मन पर फर्क ही नहीं पड़ता। राजा हो, इतने सुख हैं, मुझे भी ये सिखाओ। और कैसे ही आप ऐसा जीवन जी रहे हो, कृपा करके ये बताओ। राजा जनक ने कहा कि ऐसा करो, मेरी राजधानी में एक चक्कर लगा के आओ। लेकिन
एक लोटा तेल का भर के दिया, पात्र दिया, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी नीचे न गिरे। और पीछे 2 सिपाही दिए, उनको कहा इसके सिर पर तलवार रखो, थोड़ा भी तेल गिरे तो इस पर वार करने में, प्रहार करने में देरी नहीं करना। और उनको ये बताया गया। उन्होंने कहा यार बड़ी बात हो गई, मैं तो सीखने आया था विधेय अवस्था को कैसे इंसान पहुंच पाता है, प्राप्त हो सकती है वो अवस्था, यहाँ तो मेरी जान पर बन आई है, चलो एक चक्कर लगा के आऊं, राजा है मना में नहीं कर सकता। जब चक्कर लगाने के लिए निकला, पात्र भरा हुआ है तेल का, पीछे 2 तलवारें लटकी हुई है। जब घूम के आया तो राजा जनक ने कहा इसमें से एक बूंद गिरी क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले तलवार सिर पर लटकी हुई थी। बोले मेरी राजधानी में चक्कर लगाया। बोले हाँ। बोले क्या क्या था? बोले मुझे क्या पता, अरे कुछ तो देखा होगा, बिल्डिंगें होंगी, कहीं गार्डन बगीचे होंगे, कहीं कुछ रोड होंगी, कहीं बाजारें होंगी, व्यक्ति देखे होंगे। बोले मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मुझे केवल तेल पर नजर थी और याद था सिर पर तलवार लटकी हुई है। राजा जनक ने कहा बस यही अवस्था हमारी भी है। हम सदैव अपनी मृत्यु को याद रखते हैं तो संसार और संसार के पदार्थ, संसार के व्यक्ति हमें तुच्छ लगते हैं, फीके लगते हैं, वो आकर्षित मन को नहीं करते। हमें मालक भी याद है, मृत्यु भी, मौत भी याद है। यही तुम्हारे लिए भी सूत्र है। तुम भी चाहो इस माध्यम से विधेय अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। मतलब छोटे छोटे इन कारणों से, कामों से रिजल्ट पर फर्क पड़ता है, परिणाम में अंतर हो सकता है, बस थोड़ा समझना है। जो समझ गया वो समझदार। ज्ञानी भी सच्चा वही है जो समझदार, समय से समझे, समय को गवाए नहीं। बहुत लोग गुरु धारण करने के लिए भी सोचते रहते हैं, अरे भैया अभी तो एडमिशन है, पढ़ाई तो बाकी है, परीक्षाएं तो बाकी है, आप इसमें इतना समय लगाओगे। फिर गुरु धारण किया तो बस तसल्ली से हो जाती है, मेरा गुरु हो गया, मैंने धारण किया। अरे पढ़ाई तो करो, गुरु के वचन कमाओ। तेरा गुरु खुद पूरा दिन ध्यान भजन में जीवन व्यतीत कर रहा है, सेवा साधना में, सत्संग कथा में, परोपकार में, सत्कर्म में, धर्म कर्म वाला उनका जीवन है, व्रत नियम उसके जीवन में बना हुआ है, तभी तो गुरु है। और तुम शिष्य होके कह रहे हो कि मैं करूंगा शुरू। अरे कर दो ना भाई, खूब दान करो, पुण्य करो, अपने हाथों से करो, अभी करो। मैं अक्सर कहता हूँ जीते जी गंगा होके आओ और बच्चों को दिखा के आओ। पता नहीं मरने के बाद आपकी अस्थियां वहां पहुंचेंगी या नहीं, बच्चों को दिखा के आओ भैया मेरी अस्थियां यहाँ विसर्जित करना। जीते जी पाठ पढ़ो या कथा कराओ, पता नहीं पीछे वो रखेंगे या रखाएंगे आपके लिए या नहीं। इसलिए अपने पूर्वजों के संदर्भ में श्राद्ध करना, पिंडदान करना, पाठ रखाना, दान पुण्य करना, कथा कराना अपने बच्चों के सामने आप करोगे तो आपके पीछे वो भी करेंगे, संभावना बढ़ जाएगी। जीते जी दान करो, अपने माता पिता जो शरीर नहीं है, पूर्वजों के नाम से कुछ न कुछ करो। आपके बच्चे देखें तो कम से कम उनको पता चलेगा, वो भी आपके पीछे कुछ न कुछ करेंगे। तो इतना फर्क पड़ता है भैया छोटे छोटे काम पे। दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करोगे, पूजा से, पाठ से, शांति से करोगे, दिन भर ऊर्जा और शांति बनी रहेगी, काम में मन लगेगा। थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा प्राणायाम किया, आपका जीवन जैसे बदल सा जाएगा। तो थोड़े थोड़े का फर्क पड़ता है, बस ध्यान देना भैया। पैकेट वाले दूध में और जो डेयरी वाला फ्रेश दूध रहता है उसमें थोड़ा फर्क है। दूध तो दोनों दूध हैं। टीवी का सत्संग और सामने का सत्संग में फर्क है। टीवी में आग लगेगी, आपको ताप नहीं आएगा।
टीवी में बाढ़ देखोगे, आप बाढ़ में खुद को नहीं पाओगे। टीवी में रोटी की थाली देखोगे, आपका पेट नहीं भरेगा। ना करने से टीवी मोबाइल के माध्यम से सत्संग से जुड़े रहो, लेकिन जितना संभव हो सत्संग में जाओगे, सेवा करोगे, वहाँ गुरु दर पे जाके किसी मठ में, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में ध्यान करोगे, सेवा पूजा करोगे, तो उसका फर्क अलग है, फर्क पड़ता है इससे। आपके माँ बाप ने आपको राजकुमार या राजकुमारी की तरह पाला था, अभी उनको राजा, मम्मी को रानी और पिता को राजा की भांति सेवा करोगे तो खूब आशीर्वादें मिलेंगी, वंशज बढ़ेगा। अंत में निवेदन, हर साल 30 जून को शिवधारा नेचर डे मनाया जाता है। जितने भी श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं शिवधारा के, तो उनको कहा जाता है कम से कम एक पीपल का, एक नीम का, एक आंवले का, एक बेलपत्र का, एक तुलसी का, 5 वृक्ष हर कोई लगाए और 2 साल तक उनको पानी देते रहना। शिवधारा वाले बाबा की आपके ऊपर खूब कृपा रहेगी, ध्यान जरूर रहे। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।